सखुबाई जी की अद्भुत भक्ति। जब भगवान स्वयं भक्त का रूप बनकर रह गए। एक समय महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सखुबाई नाम की एक अत्यंत सरल और भगवान की सच्ची भक्त महिला रहती थी। सखुबाई के मन में बचपन से ही भगवान श्री विट्ठल के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उनके लिए संसार की सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था भगवान का नाम लेना और उनका स्मरण करना। सखुबाई का विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उनकी भक्ति को समझने वाला कोई नहीं था। घर में उन्हें बहुत काम करना पड़ता था। सुबह से रात तक वह घर के कामों में लगी रहती, लेकिन उनके मुख से भगवान का नाम कभी नहीं छूटता था। काम करते हुए भी सखुबाई मन ही मन कहती, हे मेरे विट्ठल प्रभु, मैं चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में रहूं, लेकिन आपका नाम मेरे हृदय से कभी नहीं छूटे। एक दिन गांव में भक्तों की एक मंडली पंढरपुर जाने के लिए निकली। सखुबाई का मन भी भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, काश मैं भी अपने विट्ठल के दर्शन करने पंढरपुर जा पाती, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और परिवार की अनुमति न मिलने के कारण वह जा नहीं सकी। सखुबाई की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन मेरे मन में आपके दर्शन की बहुत इच्छा है। अब आप ही मेरी लाज रखिए। भक्त की पुकार भगवान तक पहुंच चुकी थी। कथा के अनुसार भगवान विट्ठल स्वयं सखुबाई की सहायता के लिए आए। उन्होंने सखुबाई को बंधन से मुक्त किया और स्वयं सखुबाई का रूप धारण कर उनके घर में रहने लगे, ताकि सखुबाई बिना चिंता के पंढरपुर जाकर भगवान के दर्शन कर सके। सखुबाई पंढरपुर पहुंची। जब उन्होंने भगवान विट्ठल के दर्शन किए तो उनकी आंखों से भय। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको पाने के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी आपने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जब सखुबाई वापस अपने गांव पहुंची, तब उन्हें पता चला कि उनके घर में उनके रूप में कोई और रह रहा था। तब सखुबाई समझ गई कि उनके आराध्य भगवान स्वयं उनके घर आए थे। ये जानकर परिवार के लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सखुबाई से क्षमा मांगी और उनकी भक्ति का सम्मान करने लगे। सखुबाई ने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने प्रेम से कहा, भगवान का नाम लेने वाला नहीं करता, हमें अपने हृदय में प्रेम और भक्ति रखनी चाहिए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। जिस भक्त के हृदय में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है, उसकी भगवान अवश्य सुनते हैं। अंतिम संदेश। सच्ची भक्ति में बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती, बस हृदय में विश्वास और मुख पर भगवान का नाम होना चाहिए। राधे राधे।